चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू दी 3D ज्योमेट्री। अभी तक आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रखा था लोअर क्लासेस में। 2 डायमेंशनल मीन्स जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम पॉइंट की लोकेशंस लोकेट कर लेते हैं, पॉइंट्स को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से। अभी हम 3D डायमेंशनल मतलब स्पेस में अगर कोई पॉइंट है, हाउ टू लोकेट इट, क्या क्या चेंजेस हैं 2D और 3D में, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। तो हर चैप्टर से स्टार्टिंग में मैं जैसा आपको बताता हूँ, यहाँ भी एक मैथमेटिशियन का वर्क और उनकी फ़ोटो यहाँ पे, लियोनहार्ड आइलर, एंड उनका टाइम पीरियड, उनका कंट्रीब्यूशंस 3D के लिए। तो आप यहाँ पे आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स में। हमें क्या करना है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। यहाँ से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो ये सिंपल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखनी है। एक्चुअली 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जब स्टार्ट हुआ था, तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री दैट मीन्स दिस इज सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट। एंड दीज फोर्थ पार्ट आर नोन एज क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड करती हैं प्लेन को 4 पार्ट्स में। हर पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज, सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। आप ये सारा कुछ जानते हैं, बट इनका सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, माइनस माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज प्लस एंड माइनस। ओके, सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड जब हम स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो हमारा ऑक्टेंट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मीन्स वी हैव 8 इक्वल पार्ट्स, नॉट 4 पार्ट्स, इनफैक्ट 8 पार्ट्स। सो बेसिकली आपको ये कैसे, इसको थिंकिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे सोचना भी है, इमेजिनेशन भी करनी है। आप जिस भी रूम में बैठे हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होंगी। बट यहाँ पे तो मैं आपको पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एक्चुअल पिक्चर कैसी होगी आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ये सपोज करो हमारे पास एक हाउस है आपका, और यहाँ पे हम 4 रूम्स हैं। ये ग्राउंड फ्लोर की सिचुएशन है। 1 फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम एंड फोर्थ रूम। ओके, अब यहाँ पे बीच में, यहाँ पे पिलर्स के थ्रू हमने एक और फ्लोर बना लिया। सेकंड फ्लोर की सिचुएशंस, इसी के ऊपर फोर्थ, देखो बेसमेंट में आपके पास 4 रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 4th रूम है, सेकंड में भी आपके पास 4 रूम्स हैं। तो रूम नंबर 5, रूम नंबर 6, रूम नंबर 7, रूम नंबर 8। सो टोटल ये ऑक्टेंट हो गए। अब आप फिर से एक बार देखते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके ग्राउंड फ्लोर का ये है, और इसी के जस्ट ऊपर 1 फर्स्ट रूम, सेकंड रूम। इनफैक्ट इनको भी मैं ऑर्डर में सेम कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम। ये सारा कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यहाँ पे नेमिंग की है, यहाँ पे भी। अब आप देखिए, फर्स्ट वाला जो फ्लोर है उसके जस्ट ऊपर हम 5th वाले फ्लोर को रखेंगे, 5th वाले रूम को रखेंगे। रूम नंबर 5 इज जस्ट अबव द फर्स्ट वन। तो ऐसा इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। तो जो जेड एक्सिस होगी वो पूरे के पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ईच पार्ट्स इज नोन एज ऑक्टेंट। ओके, अगर इन केस स्कूल ओपन होता है तो हम इसके आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं ऑक्टेंट के। सिंपली आप ऑक्टेंट बना भी सकते हैं। ये 4 रूम्स का सेट एक नीचे बना लीजिए और ऊपर में 4 रूम्स का बना लीजिए। तो एक्चुअली जो जेड एक्सिस है दैट डिवाइड द स्पेस इन 8 पार्ट्स। एक्स और वाई एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करती थी? 8 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। अब जेड एक्सिस का जैसे ही एंट्री हुई, इसने डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में। ओके, सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप 2 पेन्स लीजिए, आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कोई सा एक, आप पेन की हेल्प से, मैं क्लास में नॉर्मली एक्सप्लेन करता था इसको, और यहाँ पे एक मिडल में पेन कर लीजिए। तो मिडल वाले पोर्शन और अप पोर्शन, 2 पोर्शंस हो गए, और दोनों ऊपर का 4th रूम का सेट और उसके ऊपर
सेकंड फ्लोर जिसमें 4 रूम का सेट। तो टोटल कितने हो गए? 8, ऑक्टेंट हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको सिंपली याद भी हो जाएगा। तो ऑक्टेंट में हमें क्या करना है, जैसे अभी आपने क्वाड्रेंट में देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको ऑक्टेंट में कैसे करना होगा? तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैं ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट सा बनाता हूँ, बहुत सिंपल है चार्ट को याद करना। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेंट है तो 8 पार्ट्स होंगे, 5, 6, 7 एंड 8। दीज आर द 8 पार्ट्स। ऑक्टेंट मीन्स 8 पार्ट्स। ओके, अब जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज प्लस माइनस। ये चीज़ें यहाँ भी रिपीट कर दीजिए, 8th क्वाड्रेंट में भी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट सेकंड, जब भी हम 2D पढ़ते थे, 2D मीन्स 2 डायमेंशन चाहिए, 2 डायरेक्शन चाहिए, एक्स और वाई। तो वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था? एक्स और वाई। यहाँ पे अब जेड एक्सिस में भी आएगा, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्लस प्लस सारे प्लेसेस पे प्लस कर दीजिए। तो एंड ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा? प्लस प्लस सारे प्लस। सेकंड ऑक्टेंट क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस। थर्ड ऑक्टेंट माइनस माइनस प्लस। फोर्थ ऑक्टेंट प्लस माइनस प्लस। ओके, अब फिफ्थ ऑक्टेंट में आप थर्ड प्लेस पे हर जगह माइनस कर दीजिए। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 ये ऑक्टेंट हो गए। ये इनका साइन आप इजीली मैंने बता दिया कैसे करना है। तो आप सबसे पहले थर्ड प्लेस पे आ जाइए। अगर थर्ड प्लेस नेगेटिव है तो आपका ऑक्टेंट फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8 में से होगा। अगर थर्ड प्लेस आपका पॉजिटिव है तो आपका ऑक्टेंट क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से होगा। अभी ये डिसीजन बाकी मैंने सारा आपको बता दिया, एक्सप्लेन कैसे इसको बनाया हुआ है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, -1 एंड 4। ये किस ऑक्टेंट में होगा? दैट मीन्स 2 इज प्लस माइनस एंड प्लस। यही तो साइन है, इनके साइन ही हमें देखना है। तो ये कहाँ पे हो सकता है आप बताइए? प्लस है, दैट मीन्स 1 से 4 ऑक्टेंट इसके आंसर होंगे। प्लस एंड माइनस है, प्लस एंड माइनस मीन्स प्लस एंड माइनस, यहाँ से देख सकते हैं आप, प्लस एंड माइनस मीन्स फोर्थ। तो दिस इज फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। ओके, तो ये सारा सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व कर लेते हैं और इजीली आपकी पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स की वैल्यू मीन्स फर्स्ट प्लेस तो कोई वैल्यू होगी, वाई और जेड प्लेस पे 0 0 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट होंगे, डबलेट नहीं होंगे। जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते तब जेड कोऑर्डिनेट भी हमें लिखने होंगे। स्पेस में कोई पॉइंट है, हाउ टू लोकेट द पॉइंट इन स्पेस यूजिंग जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट भी हमारा पिक्चर में आ जाएगा। ऐसे जेड पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे क्या होगा? जेड पे, जेड प्लेस पे तो पॉइंट होगा, एक्स और वाई प्लेसेस पे पॉइंट 0 0 वैल्यू होगी। ये सारा डिस्कशन आप जानते हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी सिंपल, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं और बहुत सिंपल है, आप सारा कुछ देख सकते हैं। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, देन व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट? देन वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 0। ओके, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, देन व्हाट यू कैन से अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट? एक्स जेड प्लेन किसको बोलते हैं ये भी देख लीजिए आप। ओके, एक्स जेड प्लेन,
what is the xz plane? Suppose this is x and this is y and this is z. तो यहाँ ये जो बीच का एरिया है, जो ये प्लेन है, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट है, इनका एरिया है, तो ये है एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन मीन्स z के कोऑर्डिनेट मिसिंग होंगे, मीन्स z इज इक्वल टू 0. ऐसे ही x और z प्लेन, ये एरिया x और z का है, दैट मीन्स ये दैट इज वाई जेड प्लेन, एक्चुअली वाई जेड का है, तो z इज वाई जेड है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 होगी. तो इफ x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाई जेड प्लेन. तो इनफैक्ट द इक्वेशन अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, देन यू से दैट x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन उस पूरे ग्रुप की. तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0. ऐसे एक्स जेड प्लेन मीन्स y इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन. एक सिंपल सा डिस्कशन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? देन व्हाट यू कैन से अबाउट y कोऑर्डिनेट इज 0. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई? बहुत सिंपल है. 1 2 3 मीन्स 1 भी प्लस है, 2 भी प्लस है एंड 3 भी प्लस है. दैट मीन्स ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड सेकंड प्लेस पे आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट इज बेसिकली ओके. सेकंड प्लेस पे आइए, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे मीन्स प्लस, -2 दैट मीन्स माइनस, एंड थर्ड प्लेस इज प्लस. अब थर्ड प्लेस पे प्लस है, दैट मीन्स 1 से 4 क्वाड्रेंट तक आपके आंसर हो सकते हैं. एंड बस ये क्या है? प्लस माइनस है, दैट मीन्स प्लस माइनस कहाँ होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है? आप देखिए, क्योंकि 2D वाला तो आपको सारा याद होगा. प्लस होता है मीन्स एक्स एक्सिस प्लस है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. तो बाकी ये सारे क्वाड्रेंट आपको जैसे मैंने बताए हैं. ये लास्ट वाला देखिए नेगेटिव है, मीन्स 5th से 8th तक की कोई वैल्यू होगी. अब ये डिसाइड होगी, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस कहाँ पे आता है? थर्ड में. बट थर्ड में हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमने चार्ट बनाया था उसमें आप ध्यान से देखिएगा, दैट इज द 7th वन. तो आपको सिंपली आप कर सकते हैं. द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर इज अ प्लेन नोन एज एक्स वाई प्लेन. ओके, सिंपल है. दिस इज आंसर इज एक्स वाई प्लेन. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ. एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? जेड 0 होगा, तो एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड के प्लेस पे 0 होगा. द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू ऑक्टेंट. अब ये आप सब कंप्लीट कर लीजिएगा. एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस. तो ये फार्मूला तो आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में. डिस्टेंस, बट स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, सिमिलर फार्मूला है, इसलिए बहुत कुछ यहाँ पे नहीं करना है. ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, बट कोऑर्डिनेट, अब ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1, एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2. देन हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट? सिमिलर फार्मूला जो आपने पढ़ा है, ए बी इज गिवन बाई, आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, सेम फार्मूला है, बट एडिशनल क्या ऐड होने वाला है? z के कोऑर्डिनेट. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. तो ये एडिशनल ऐड हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो इस पर एक एक्सरसाइज है, हम इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, सो बेटर है कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करें, उससे बेटर है हम एग्जांपल्स आपको बता देते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q. सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमने फार्मूले को यूज़ किया है. -4 -1, ओके, 1 -3 दैट इज +3 एंड 2 -4 दैट इज +4. सिंपल फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो. तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो सिंपली आप इन टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चंस कैसे हैं? कोलिनियरिटी. अब कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी आप सारे आई थिंक जानते हैं. कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी हम के क्या मायने होते हैं? कोलिनियरिटी का सिंपल मतलब होता है, हमारे पास सपोज करो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी.
मीन्स इनको अगर हम फ्रैक्शंस में डिस्टेंस लें तो इनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी इज, इनको अगर हम अलग अलग पार्ट्स में भी ऐड करें तो कंप्लीट डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज़। ओके, देखिए, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। बेटर है आप एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं। सो से दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। पी क्यू की डिस्टेंस फार्मूले से हमने पी क्यू की डिस्टेंस निकाल दी √14, क्यू आर की डिस्टेंस निकाल दी 2√14। ओके, पी आर की डिस्टेंस निकाल दी, तो दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इन तीनों के इक्वल हैं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी अगर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें शो करना है तो दिस इज द वे वी यूज दिस। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हमें डिफरेंट वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल्स के, और उन्हें हमें देखना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हैं या फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल्स के हैं। जैसी भी सिचुएशन होगी तो हमें सारी साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है और हमें उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ABC 3 वर्टिसेस आर गिवन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमने AB फाइंड आउट कर लिया है, BC फाइंड आउट कर लिया है। इनफैक्ट AB² BC² फाइंड आउट किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस निकाली और देख लिया कि AB² प्लस AC² इज नॉट इक्वल टू BC², दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं साइड्स। ओके, तो ये सारे केसेस हैं। ओके, लास्ट टाइप का क्वेश्चंस जो आपको लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस एग्जांपल से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक्सरसाइज में देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो आप सिंपल एक क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एनी वन, दैट प्रैक्टिस पर्पज से। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगेन दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, सो यू हैव टू फाइंड आउट AB फार्मूला यूज करना है, फिर BC फाइंड आउट करना है, फिर AC फाइंड आउट करना है और दिखाना है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ओके, तो आई थिंक बहुत यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। वेरीफाई द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सी, तो ये सारा आप वेरीफाई करिएगा, प्रॉपर्टीज यूज करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज पॉइंट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हाउ टू डील विद द सिचुएशन लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है सेट ऑफ द पॉइंट का विच आर द इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट। सपोज करो P इज द पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। ये इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट 1, 2, 3 से और 3, 2 एंड -1 से। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो PA एंड PB आर इक्वल। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर होगा दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट वाले कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P whose sum of the distances from point 400 and -400 is equal to 10। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सेट ऑफ द पॉइंट की इक्वेशन, तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कर लेते हैं हम x, y, z। ओके, x, y, z इसकी डिस्टेंस P से और इसकी डिस्टेंस B से, दोनों का एडिशन 10 के इक्वल है। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सारा कुछ कैलकुलेशन वर्क है, आप कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अगेन वेरी सिमिलर है जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो सेक्शन फार्मूला एक देख लेते हैं। A पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 एंड z1। B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। अब यहाँ पे हमने x और y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, सेम सेक्शन फार्मूला है। अगर इफ अ पॉइंट C इनसाइड A एंड B डिवाइड इन m रेशियो n, then
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इज, पॉइंट सी के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. Y coordinate will be equal to m y2 plus n y1 upon m plus n. In the similar pattern एक z coordinate भी हो जाएगा. ये फार्मूले तो हमने पढ़ रखे थे. Then z coordinate is also m z2 plus n z1 upon m plus n. So this is x coordinate, y coordinate and z coordinate. This is the case of internal division. What it meaning of internal division? If the point lies inside the line, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है. सपोज ये पॉइंट हमारा सी आउटसाइड है, दैट इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन ये सारा आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, जहाँ पे आपको डिविजन्स बताए गए. एक्सटर्नल डिवीजन. सो दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एम रेशियो एन. देन सिचुएशन क्या होगी? देन x इज इक्वल टू सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन. y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन. एंड z कोऑर्डिनेट as m z2 minus n z1 upon m minus n. सो ये सिचुएशन है. इसी से बेस्ड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी. बहुत सिंपल है एक्सरसाइजेस, उनको वन बाय वन हम डील करते हैं. बहुत सिंपल है. हर फार्मूले पे, सेक्शन फार्मूले पे आपको एक्सरसाइजेस थी, तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे देखिए, find the coordinate of the point which divide the internal and external formula based direct questions. So you can solve. Question number 2. हमें कोलिनियरिटी दिखानी है. How we show that 3 points are collinear using section formula. सेक्शन फार्मूले इसके पहले हमने कैसे शो किया था? डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके. बट हम सेक्शन फार्मूले से कोलिनियरिटी कैसे शो कर सकते हैं? तो सेक्शन फार्मूला, एक सिंपल सा अभी फैक्ट लिख लीजिए. सेक्शन फार्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कोलिनियर पॉइंट. अगर सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, अप्लीकेबल होता है, तो दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कोलिनियर पॉइंट. ओके, तो सेक्शन फार्मूला हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स पे ही अप्लीकेबल होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिस्कस करेंगे. गिवन दैट पी क्यू आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड पी रेशियो आर. Okay, question is, this is point P, coordinate is 3, 2 and minus 4. Point Q, coordinate is 8, 10, 8, 9, 8, minus 10, and this is R. Point R divide करता है PQ को किस रेशियो में, ये हमें दिखाए. पॉइंट R इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है. हमें ये नहीं सोचना ये आउटसाइड है या इनसाइड है. आंसर्स के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो अब जब भी रेशियो लेना है, सपोज पॉइंट आर इज दिस, जब भी रेशियो लेना है, पहले भी हमने आपको डिस्कस किया था, रेशियो में एम रेशियो एन अगर आप लेते हैं तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है. तो हमें यहाँ पे लेना है के रेशियो 1. ओके, सो लेट पॉइंट आर डिवाइड इन के रेशियो 1. के रेशियो 1 में अगर डिवाइड करें, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 4 एंड माइनस 6. सो दैट मीन्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 9 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1. हमें के की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम के रेशियो 1 इजिली निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए, 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1/2. पॉइंट
क्यू है, आर है, डिवाइड इन द रेशियो के रेशियो 1 हमने लिया हुआ था, दैट मीन्स आंसर क्या हो गया 1/2 रेशियो 1, पहले भी बोला था। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशियोज को आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1/2। तो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है पी ऑन क्यू को, 1/2 में। तो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को हम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाई ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। वाई जेड प्लेन जब डिवाइड करेगी किसी भी पॉइंट को, तो वाई जेड प्लेन पे क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा। ये आपके लिए हिंट है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये पॉइंट है -2, 4 एंड 7, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज 3, -5 एंड 8। इन दोनों से जो लाइन पास कर रही है उसको एक प्लेन है वाई जेड, वो डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वाई जेड प्लेन अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। सपोज ये प्लेन के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे डिवाइड करेगी। आप जैसे नाइफ से कट करते हैं ना स्ट्रिंग को, तो एक सिंगल कट होगा ना, तो ये ऐसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इसकी ब्रेड्थ है, बट एक्चुअल में ये पॉइंट से कट करेगी। तो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, देन 0 इज इक्वल टू 0 इंटू के इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन के प्लस 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 0 कोऑर्डिनेट था, यही हिंट था, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई जेड प्लेन कट कर रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट इज 3k -2 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली k इज इक्वल टू 2/3, k की वैल्यू 2/3 हो गई। दैट मीन्स वाई जेड प्लेन डिवाइड इंटू 2/3 रेशियो 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2/3। सिंपली इसीलिए हम लेते हैं वाई की, के की वैल्यू नॉर्मली फ्रैक्शंस में ही आती है, तो 2/3 में हम डिवाइड करते हैं। तो सिंपल आंसर हो गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ वर्क है, आप करिएगा इसको, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करिएगा। सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। अब ट्राइसेक्ट इज अ न्यू वर्ड, डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्ट। टू फाइंड आउट द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्ट। एक्चुअली ट्राइसेक्ट क्या होता है कि किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में, कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, कोई भी लाइन है, वी हैव टू डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, दैट इज ट्राइसेक्ट। तो जब ट्राइसेक्शन होगा, ए सपोज ये गिवन पॉइंट है ए एंड एंड पॉइंट बी, ए बी आर गिवन, तो हमें इसको ए बी को ट्राइसेक्ट करना है। सपोज सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ट्राइसेक्ट मीन्स ये सारा रेशियो, ये लेंथ ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी, ये ट्राइसेक्ट का मीनिंग हुआ, सारे इक्वल होंगे। अब सी पॉइंट ए बी को किस पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 1 पार्ट्स है, तो सी पॉइंट 1/2 में डिवाइड करेगा। डी पॉइंट किस पार्ट में डिवाइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट्स हो गए, तो डी पॉइंट 2/1 में डिवाइड करेगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा मैं उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, डी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। सी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी डिवाइड ए बी इन 1/2, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड, 1 पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 पार्ट्स राइट हैंड साइड में, तो 1/2 हो गया। तो सी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मैं सारा एक साथ ही लिख देता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज 1 × 10 प्लस 2 × 4
अपॉन 1 प्लस 2, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, एंड थर्ड वन इज 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 2। ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए सिंपल। ऐसे डी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लेना। अब डी के जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो डी के लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 पार्ट्स आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, आप देखना। डी के कोऑर्डिनेट जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे 2 इंटू 10 होगा, 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलर मैनर 2 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2। 2 प्लस 1 किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बेटर होगा हम यहाँ पे 2 प्लस 1 लिखें जिससे आप भी कंफ्यूज ना हो। 2 प्लस 1 यहाँ पे 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 2 प्लस 1। तो सिंपल है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। ओके।